काबिल समझा कि मैं करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके ऊपर जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपके सामने और अवाम के सामने। एक इलेक्शन का प्रोसेस नहीं था, ये वेस्ट ऑफ परेशान थी मनी और था। आगे अवाम की परेशानियों में मज़ीद मोबाइल सर्विसेज़ बंद करनी थी, आपने सेलुलर सर्विसेज़ जो है सस्पेंड करनी थी। आप उसके लिए तमाम ऑन द पार्टीज़ की अदर मीटिंग हैंड ये बुलाते एश्योरिटीज़ और दी उस जाती मीटिंग रही, में आप उन बाकायदा पार्टीज़ को तमाम एतमाद इदारों की दिलाते। तरफ से कि इलेक्शन डे पे ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा जो ईएमएस सिस्टम है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इलेक्शन कमीशन का, वो चलना ही इंटरनेट पे है। तो इसलिए हम किसी भी सेलुलर सर्विसेज़ को सस्पेंड नहीं करेंगे। नोटिफ़िकेशन प्रायर इन टाइम कोई नोटिफ़िकेशन आज तक भी उनको सस्पेंड करने का मेरी नज़र के सामने से तो नहीं गुज़रा। अब मेरी टीम्स हैं, अब आप देखें मैं एक उस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ जिसमें जो मोस्टली कारकुन हैं, जो बेचारे ठीक है, अब वो मेहनत कश जनाब वो पोलिंग एजेंट तो मेरे खड़े हो गए, किन के खिलाफ खड़े हो गए? जो गाँव के चौधरी हैं, जो गाँव के जी, नंबरदार हैं। बिल्कुल ऐसे गाँव का चौधरी और गाँव का नंबरदार जो है, वो मेरे कौम के माथे के ऊपर ये एक धब्बा लगा दिया और हिस्ट्री के अंदर आपने ये एक धब्बा लगा दिया है। ये सर सारा मैनिपुलेटेड ड्रामा था, कोई इलेक्शन नहीं था। मुझे ना किसी तौहीन अदालत का खौफ है, ना मुझे किसी तौहीन अदारे का खौफ है। मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ और रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ। ना कोई मेरे 2 नंबर कारोबार हैं कि मैं कोई ऐसी बात करूँगा, तो मुझे जनाब कोई उठा के ले जाएगा। एजेंट को थ्रेट करेगा वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे, मेरे पोलिंग एजेंट को गेट के साथ लगा के बैठा देगा और अपने वो लोगों को वो कहेगा कि इस पे ठप्पा लगाओ, ऊपर खड़ा होके कहेगा। बिल्कुल ये एक ऑपरेशन किया गया है और इस मुल्क के साथ ज़्यादा मैं बैठा हूँ, आएँ मुझे ले जाएँ। मैं जहाँ पे भी जाऊँगा मैं ये बात करूँगा कि ये सारा ड्रामा था, ये सारा आप समझ लें कि पता चलेगा कि सबसे बड़ा फ्रॉड ये था कि आपने सेलुलर सर्विसेज़ को सस्पेंड किया। दूसरा फ्रॉड ये था, एक ही घर का एक बंदे का वोट इस पोलिंग स्टेशन पे, दूसरे बंदे का वोट 40 किलोमीटर दूर दूसरे पोलिंग स्टेशन पे। जो तो कोई जमात डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड, उनको सीट्स मिल गई हैं। जब उनको सीट और ये सबसे बड़ा करे या ना करे, मैं जब तक अगला इलेक्शन नहीं होगा, मैं इनकी जान नहीं छोड़ूँगा, मैं बात ज़रूर करूँगा और मैं करता रहूँगा। इस तरह से ये धांधली की गई है, वोटर को कैंडिडेट से कट किया गया है, कैंडिडेट को अपने एजेंट से और अपनी टीम से कट ऑफ किया गया है और प्रॉपरली एक नेफियरियस डिज़ाइन के ज़रिए आपने एक स्याह धब्बा इस मुल्क के माथे के ऊपर लगा दिया है इलेक्शन 2024 के नाम पे। जो कहते हैं ना कि जी एक सीट मिल गई और मज़हबी जमातों को इतना वोट मिलता है। जी। मैं चैलेंज करता हूँ नवाज़ शरीफ मेरे मुकाबले में आके इलेक्शन लड़ ले, मेरे हल्के पीपी 38 हाफ़िज़ाबाद से। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स बुला लेते हैं वहाँ पे पूरी दुनिया से, ठीक है? और पूरी दुनिया के ऑब्जर्वर्स वहाँ पे आ जाएँ, मुबस्सिरीन वहाँ पे आ जाएँ, मेरे मुकाबले में आके पीपी 38 का इलेक्शन लड़ ले। नवाज़ शरीफ का आप कह जी, रहे हैं? नवाज़ शरीफ बज़ाते खुद मेरे खिलाफ आके इलेक्शन लड़ लें, सिराजुल हक साहब लड़ लें, फज़लुर रहमान साहब लड़ लें, मेरे हल्के में आके। पूरी दुनिया से मुबस्सिरीन बुला लेते हैं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन इंश्योर करते हैं, सेलुलर सर्विसेज़ को हम सस्पेंड नहीं होने देते, तो शाम को पता चल जाएगा कि मज़हबी जमातों का कितना वोट है। पीपी 38 की सीट तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने विन की है, इसका नतीजा 2 फरवरी को डिसाइड करके हमारे नाम के ऊपर कांटा लगा दिया गया था, उधर पानी का पानी हो जाएगा। आप 31,700 वोट पहले मिल रहा है रात को, फिर अगले दिन सुबह 11 बजे उसको 18,970 किया जाता है और अगले दिन शाम को 5 बजे उसको 11,296 कर दिया जाता है। जहाँ पे अब कहते हैं जी फॉर्म 45 आप ले आएँ, वो वाला फॉर्म 45 ले आएँ, जिस फॉर्म 45 को तैयार करने के लिए मेरे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया था। वो वाले फॉर्म 45 ले आएँ जिस पे किसी पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का अंगूठा नहीं है, किसी पे साइन नहीं है। उनकी क्या हैसियत है? सब ड्रामेबाज़ी की गई है। अगर मुझे कहीं पे 400 वोट पड़ा है, किसी एक पोलिंग स्टेशन पे, तो आप कोई एक फॉर्म 45 उठा के देख लें, वहाँ पे मेरा 400 वोट रिजेक्ट भी किया गया। 400 वोट रिजेक्ट भी किया गया मेरा। आप जो अगर 400 मुझे पड़ा और 400 रिजेक्ट हुआ है, आप उन जो रिजेक्टेड 400 वोट्स हैं, उनको खोल के देख लें, 90% से ज़्यादा रिजेक्टेड वोट टीएलपी के होंगे।